हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी फिल्म को जो कि आज की सिचुएशन को दिखाती है। भले आज की सिचुएशन को नहीं, पर कोरोना की सिचुएशन को जरूर दिखाती है कि कैसे एक डिजीज जो है ना पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। इस फिल्म का नाम है द गर्ल विथ ऑल द गिफ्ट, जो 2016 में लॉन्च हुई थी। इस फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, ये जो फिल्म है ना, ये एक रियल डिजीज को लेकर बनाई गई है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और यही कारण है कि ये जो मूवी है ना, उस टाइम में 2016 में इतनी ज्यादा वायरल हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक फ्यूचर की दुनिया को देखते हैं, जहां पर जो ह्यूमैनिटी है ना, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है ड्यू टू अ फंगल डिसीज। ये डिसीज का नाम ना काफी यूनिक होता है, जो बोलते हुए नहीं, मतलब जो बोल नहीं सकेंगे भाई, काफी ज्यादा हार्ड नाम है उसका। और इस डिसीज से ना धरती पर एक महामारी हो गई थी। तो हम मूवी के स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको इस डिसीज के बारे में विस्तार से बताता हूँ, यानी कि डिटेल में बताता हूँ, जिसकी वजह से आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि ये बीमारी आई कैसे या फिर ये होती क्या है। तो इस डिसीज को एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने 1819 में डिस्कवर किया था, जो कि एंड की एक स्पेसिफिक प्रजाति है और जिसमें वो असर करती है, जिसका नाम होता है कैम्पेनोटिमी। इस फंगस इन्फेक्शन में ये होता है कि ये डिसीज एंड को अपना होस्ट बनाती है, जिससे एंड जो है ना अपने सेंसेस खो देती है और इस फंगस के काबू में आ जाती है, जिससे एंड अपने मैंडिबल्स के द्वारा खुद को एक ऐसी जगह पर अटैच कर लेती है जो कि ह्यूमिड हो या और फंगस की ग्रोथ के लिए अच्छा हो। लाइक अ लीफ, यानी कि एक लीफ, पत्ता, झाड़ का पत्ता। मैंडिबल्स को आसान भाषा में कहूँ तो जो एंड का जो मुंह होता है ना, उसको आप कह सकते हो। और अब एंड खुद को इस लीफ से अटैच कर लेती है, जिससे इवेंचुअली एंड की मौत हो जाती है, जिसका टाइम पीरियड होता है 4 से 10 दिन का। और अब इसके बीच में एक रिप्रोडक्टिव स्टेज भी आती है, जिससे एक फ्रूट एंड काइंड ऑफ एनर्जी एंड के सर से निकल जाती है, जिसके चलते फंगस के जो पोर्स होते हैं ना, वो रिलीज होने लगते हैं एनवायरनमेंट में। और जब भी कोई एंड्स कॉलोनी उसके कांटेक्ट में आती है तो फिर से प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो एंड फैमिली के लिए ना ये फंगस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बेसिकली ये जो फंगस है ना, ये एंड के बॉडी पर टेक ओवर कर लेती है, जिसके चलते वो ज़ॉम्बी एंड्स बन जाती है। आई होप आपको डिसीज के बारे में थोड़ा सा समझ आ गया होगा। इस मूवी के अंदर इस डिसीज का एक म्यूटेटेड वर्जन फैल चुका था, जिसके चलते धरती पर ह्यूमैनिटी खत्म होने के कगार पे थी। और अब इसके चलते इंसान इसी तरह ज़ॉम्बीज में तब्दील हो गए थे, जो कि दिमाग से पैदल थे, आक्रामक थे और इंसानों की खुशबू लेते ही उनको मारने के लिए दौड़ने लगते थे। एंड ऑब्वियसली उनको इंसानी फ्लेश बहुत ही ज्यादा पसंद था। इंसानों ने इनको हंग्रीज बुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन ह्यूमन काइंड की एक होप थी, जो इन हंग्रीज के सेकेंड जनरेशन थे, जो कि ग्रुप ऑफ हाइड्रेट बच्चे थे, जो कि ह्यूमंस के कांटेक्ट में आने के बाद फ्रेश के लिए क्लेव तो कर लिया करते थे, लेकिन उनके अंदर सोचने की और समझने की शक्ति थी, बिल्कुल इंसानों की तरह, बल्कि इंसानों से भी काफी ज्यादा बेटर। उनको खाने के लिए कीड़े मकोड़े दिए जाते थे, जिनसे वो सेटिस्फाई राहत करते थे। इन बच्चों को एक स्कूल में रखा जा रहा था, जो कि एक आर्मी बेस नहीं था, जहाँ पर डॉक्टर कैरोलाइन कॉर्डवेल इन पर एक एक्सपेरिमेंट करती थी। एक नहीं, काफी सारे एक्सपेरिमेंट किया करती थी। हेडन जस्टिन म्यू नामक लेडी पर इनको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी थी। इन हाइब्रिड हंग्री बच्चों को वहाँ पर बस बिजनेस की तरह रखा जाता था, जहाँ पर हेलेनी उनके साथ अच्छा बर्ताव किया करते थे। लेकिन सार्जेंट एडी स्पार्क के साथ साथ बाकी सभी आर्मियों ऑफिसर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर कैलोराइन उन बच्चों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। उनको व्हील चेयर्स में बांध कर रखा जाता था और हमेशा आर्म गार्ड्स उनके पास में रहा करते थे। हेलन यहाँ पर एक पर्टिकुलर हंगली हाइब्रिड के साथ अटैच हो चुकी थी, जिसका नाम होता है मेलेनी, जिसके पास गजब की सोच और IQ थी। और अब यहाँ पर इन सभी को पढ़ाते टाइम हेलेनी उनको एक पैंडोर और उसके बॉक्स की कहानी सुनाती है कि उस बॉक्स के खुलते ही उसमें काफी सारी चीजें अनबैलेंस हो गई थी, लेकिन अंत में एक चीज बची थी, जो की थी होप, इन सारी इविल शक्तियों से लड़ने की, जिससे इन सारी इविल शक्तियों से लड़ने में मदद मिलती है। और पेंडोरा ने होप को भी आजाद कर दिया था। और अब यहाँ पर इन सभी का रोज का ये रूटीन था कि मॉर्निंग में उठते ही हंग्री इनको व्हील चेयर्स पर बांध दिया जाता था, उनको पढ़ाने के लिए बाहर ले जाया जाता था
और वापस से ही उनको प्रिजन में बंद कर दिया जाता। इस बीच हम ये भी देख पाते हैं कि मेलेनिस को कैट्स और जंगल के बारे में बहुत ज्यादा प्यार था, क्योंकि उसके रूम में उन दोनों की फोटोज लगी हुई थी। खैर एक दिन मेलेनी एक कहानी हेलन को सुनाती है कि एक यंग लड़की ने एक औरत को एक मॉन्स्टर से बचाया और फिर वो दोनों हमेशा साथ में रहे, जो कि हेलन और उसके रिलेशनशिप्स की तरफ इशारा करता था। हेलन ये कहानी सुनकर इमोशनल हो जाती है और सीधा जाकर मेलेनी के सर पर हाथ फेरने लगती है, जिससे सार्जेंट एडी स्पार्क बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और हेलन को जाकर रोक देते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज जानते हैं कि इन सभी हाइब्रिड बच्चों को छूना मना था और ये एक प्रोटोकॉल था जिसको हेलन ने तोड़ा था। स्पार्क अब अपने हाथ से मास्किंग जेल को हटाता है और एक हाइब्रिड बच्चे के सामने अपना हाथ रख देता है, जिससे उस बच्चे और काफी सारे जो उधर बच्चे बैठे हुए थे उन हंगरी बच्चों में का पैरासाइट था, वो इंसानी फ्लैश के लिए जागने लगता है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तो यहाँ पर एक इंसान मास्किंग जेल लगा कर रखते थे, एक नहीं सभी इंसान मास्किंग जेल लगा कर रखते थे ताकि हंगरीज के सामने वो ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाए। लेकिन इस मास्किंग जेल और हाइड्रिंग जेल का भी एक ड्रॉबैक था, जिसके बारे में हम मूवी प्रोग्रेस होते होते बात करेंगे। ये सब देखकर मेलेनी भी काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो अच्छी तो थी बट वो अंदर से एक हंगरीज की ही हाइब्रिड थी। वो इंसानी मांस भी खा सकती थी बट ये चीज मैंडेटरी नहीं थी। मेलेनी अब गुस्से में सार्जेंट स्पार्क्स को उसको टॉन्ट मार देती है कि हेलन उसको कभी भी पसंद नहीं करेगी, जिससे गुस्से में आकर वो सभी सोल्जर्स को मेलेनी को व्हील चेयर से आजाद करने को मना कर देता है, जिससे वो सो नहीं पाती। अब जब हेलन उस तरफ आती है तो वो ये देखती है कि मेलेनी को व्हील चेयर पर ही बांधा हुआ है, तो वो प्रिजन का गेट खोलकर उसको आजाद करने की कोशिश करती है। लेकिन समहाउ व्हील चेयर्स के ट्रैप्स तो थे ना वो काफी लूज थे और हेलन की खुशबू से मेलेनी के अंदर का फ्लूइड बाहर आने लगता है, जिससे मेलेनी उसको वहां से बाहर जाने के लिए बोलती है और वो मरते मरते बचती है। मेलेनी अपने अंदर के पैरासाइट को कंट्रोल भी करने की कोशिश करती है जस्ट टू इम्प्रेस हेलन, क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा मानती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। हेलन अब वहाँ से बाहर भाग जाती है, लेकिन वो अपना हाइडिंग लोशन या फिर जेल वहाँ पर ही छोड़ जाती है, जिसको कुछ देर बाद आकर डॉक्टर कैरोलाइन देख लेती है और मेलेनी से सच बताने को कहती है कि क्योंकि अगर वो झूठ बोलेगी तो पकड़ी जाएगी। एज इन जेल्स पर पैसिफिक कोड थे जो किसको अलर्ट हुआ है, यानी कि वो जेल की बोतल किसकी है, जिसके चलते मेलेनी उसको बता देती है। अब हम ये देखते हैं कि डॉक्टर कैरोलाइन एक एंटीडोट बनाने के लिए रिसर्च कर रही थी और इन बच्चों पर वो एक एक्सपेरिमेंट किया करती थी। वो मेलेनी को कुछ रीडर्स और पजल भी दिया करती थी, जिनको वो अपने हाई IQ की वजह से आसानी से सॉल्व कर दिया करती थी। और अब एक दिन डॉक्टर कैरोलाइन मेलेनी से एक नंबर चूज करने को लगाती है बिटवीन 1 to 20 और उसके बाद मेलेनी नंबर 13 को चुनती है, जिसके चलते अगली सुबह नंबर 13 प्रिजन में रह रहा हाइब्रिड बच्चा उसके रूम से गायब हो जाता है। मेलेनी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और अब अगले दिन वो डॉक्टर वापस से मेलेनी को एक नंबर चूज करने के लिए बोलती है, तो वो नंबर 4 को चुनती है, जो कि नंबर उसके रूम का था। सार्जेंट स्पार्क्स अब उसको एक जगह पर ले जाते हैं जो कि डॉक्टर कैरोलाइन की लैब थी, जहाँ पर मेलेनी ये देखती है कि उस 13 नंबर प्रिज्म वाले हाइब्रिड बच्चे का दिमाग रखा गया था, जिसके अंदर कुछ फंगस जैसा था, जिससे मेलेनी समझ जाती है कि उस बच्चे को एक्सपेरिमेंट के चलते मार दिया गया है। और अब यहाँ पर टोटल 20 हंगरी हाइब्रिड बच्चे थे। मेलेनी को अब एक टेबल पर बांध दिया जाता है और उसको एक नीम का इंजेक्शन भी दिया जाता है ताकि उस पर भी एक्सपेरिमेंट किया जा सके। यहाँ पर वैक्सीन बनाने के लिए मेलेनी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जरूरत थी और अब यहाँ पर नींद का इंजेक्शन काम नहीं करता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इन हाइब्रिड्स की एबिलिटी ह्यूमन से काफी ज्यादा थी कि अब वो उसको दूसरा इंजेक्शन देने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर हेलन आ जाती है
और डॉक्टर कैरोलाइन को मारने की धमकी देती है, लेकिन वो उसको ट्रिप करके सोल्जर से उसको पकड़वा लेती है और फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू करने ही वाली थी कि तभी इस मिलिट्री बेस पर बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन हंगरीज हमला कर देते हैं, जिसके चलते डॉक्टर की असिस्टेंट हंगरी में कन्वर्ट हो जाती है और हंगरीज को मारते टाइम डॉक्टर कैरोलाइन के हाथ में एक कैंची लग जाती है, जिससे उसको एक अजीब सा इन्फेक्शन हो जाता है। बट वो किसी तरीके से वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है। मेलेनी अब किसी तरह से वहाँ से बाहर निकल कर भागती है और वहाँ पे कोई भी हंगरी उसको नहीं मारता, क्योंकि वो उसको अपने जैसा ही समझ रहे थे। और अब हाइब्रिड होने के कई फायदों में से ये भी एक फायदा ही था। खैर पूरा मिलिट्री बेस खत्म सा हो जाता है और इसी बीच हेलन 2 सोल्जर अपने साथ ले जा रहे थे और उस पर अत्याचार कर रहे थे, जिसके चलते मेलेनी गुस्से में आ जाती है और उन दोनों को काट कर जान से मार देती है। यकीन करो भाई, ये जो सीन था ना काफी डरावना था, जिसके चलते वो पहली बार ह्यूमन फ्लैश को चखती है, जिसके चलते उसके शरीर में थोड़ी सी अनकॉन्शियस आने लगती है, बट वो बच जाती है। अब हेलन उसको लेकर अपने साथ जा ही रही थी कि तभी बहुत सारे हंगरीज उन पर अटैक कर देते हैं, बट सार्जेंट पार्क्स एक बड़ी सी गाड़ी लेकर आते हैं और उनको बचा लेते हैं और वो उनके साथ वहां से बाहर की तरफ भाग जाते हैं। और फिर ये सब गाड़ी से लंदन पहुंचकर ये देखते हैं कि वहां पर काफी सारे हंगरीज इनएक्टिव स्टेट में खड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी ह्यूमन नहीं था और बिना ह्यूमंस की प्रेजेंस से ये सब इनएक्टिव हो जाते हैं। ये सब इनविजिबल जेल लगाकर उन सब में से उन सब के पीछे से गुजर रहे थे, क्योंकि उस जेल से ये और ऑब्वियसली इनविजिबल हो जाते हैं। तो ये सब उन सब के बीच से होते हुए एक बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं, जिस बीच उनको कई सारे हंगरीज को भी मारना पड़ता है। और फिर अभी ये डॉक्टर ये बताती है कि ये सब एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर से बाहर आए थे और ऑब्वियसली वहाँ पर हॉस्पिटल तो होगा नहीं, इसलिए ये जो हंगरीज है ना अपने मम्मी के पेट के अंदर के जो सारे ऑर्गन्स है उसको खाकर बाहर निकले हुए थे, जिसके चलते इनके अंदर हंगरीज और ह्यूमन दोनों के फीचर्स है, यानी कि दोनों की क्वालिटीज है, लेकिन दोनों भी ज्यादा पावरफुल मात्रा में, लाइक हायर स्पीड पावर एंड हायर माइंड IQ पावर। और इन हंगरीज में ऐसा भी होता है फर्स्ट जनरेशन हंगरीज में कि भाई अगर इनको भूख लगी ना तो ये सहन नहीं कर पाते, ये खुद का ही हाथ खा लेते हैं। तो सो फार हम ये जान पाए हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन हंगरीज होते हैं उनके अंदर ये पैरासाइट एंटर करते ही उनके दिमाग पर काबू कर लेता है और उनको पागल बना देता है, जिससे वो सेंस खो बैठते हैं और फ्लैश ईटिंग माइंडलेस क्रिएचर बन जाते हैं। ह्यूमन से उनको खास प्यार है और उनकी सेंस पावर काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन सेकंड जनरेशन जो हंगरीज होते हैं वो बिल्कुल इंसानों के जैसे ही दिखते हैं और उनको ट्रेन किया जा सकता है जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन। लेकिन अगर उनको भी ह्यूमन की सेंट मिली तो सेकंड जनरेशन हंगरीज भी उनका शिकार करते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट उन पर टेक ओवर कर लेता है। खैर अब नेक्स्ट डे ये सब उधर से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन बाहर बहुत सारे हंगरीज आकर खड़े हो गए थे, जो कि पिछले दिन की गोली मारी के कारण हुआ होगा। और उधर से बाहर निकलने के बाद वो कैसे उधर से बाहर निकल जाते हैं और उधर से बाहर निकलने के बाद वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग टाइप देखते हैं, जहाँ पे जो हंगरीज होते हैं फर्स्ट जनरेशन हंगरीज होते हैं ना वो मरे पड़े हुए थे। और वहाँ पर वो डॉक्टर ये बताते हैं कि अगर इनमें के पोर्स फूट गए ना तो ये जो डिजीज फंगस डिसीज है ना ये पूरे एयर में फैल जाएगा और अभी इसको कंट्रोल करना, अगर वो पूरे एयर में फैल गया ना तो इसको कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और मूवी के मिडिल पोर्शन में कैरोलिन के हाथ में सीजर की हेल्प से जो कट लगा था ना उसके वजह से उसको एक इन्फेक्शन हो गया था, जिसके वजह से वो काफी जल्दी मर सकती थी। और जो मेलेनी है ना वो किसी को भी खा सकती है, यानी कि लाइक डॉग कैट कुछ पक्षी वगैरह सबको खा सकती थी। और वहां पर मेलेनी को डॉक्टर बुलाती है और बोलती है कि तुम अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दो तो मैं इस डिसीज की वैक्सीन बना पाऊंगी। और तभी मेलेनी ये सोचती है कि मैं अपनी मैं अगर अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दूंगी तो ये कैसे वैक्सीन बनाएगी, क्योंकि इसको जो इन्फेक्शन हो गया था ना उससे ये डॉक्टर काफी जल्दी मरने वाली थी और इसके वजह से वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना नहीं मना कर देती है और वो खुद ही जाकर उस ढेर को आग लगा देती है, जिससे वजह से ये जो डिजीज है ना ये पूरे एयर में फैल जाता है। और फिल्म के अंत में हम हेलन को रोता हुआ देखते हैं और वो उठती है, जिसके बाद में वो सोलर पावर लैब के अंदर थी और बाहर थे वही हाइब्रिड सेकंड जनरेशन हंगरीज जो शुरुआत में दिखाए गए थे, यानी कि मूवी के शुरुआत में दिखाए गए थे।
और अब मेलेनी ये कहती है कि अब हमारे पास बहुत सारा वर्क है, मैं इन हंग्रियोस को सिखाऊंगी, क्योंकि अभी ये जो मेलेनी है ये पूरा एजुकेटेड हो गई थी और अभी ये बोलती है कि मैं इन हंग्रीज को यानी कि इन सेकंड जनरेशन हंग्रीज को सिखाऊंगी। और यही इतनी अच्छी बात के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आया होगा ना तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ना ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मेरा न्यू वीडियो अपलोड होगा ना तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो भाई जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक का बटन है ना जल्दी दबा देना, क्योंकि भाई ये जो वीडियो है ना ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।